नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति मत के प्रवर्तक संत कबीरदास की साखियों पर बातचीत करेंगे। इन साखियों के कई अंग हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो निःकर्मी पतिव्रता को अंग है। निःकर्मी पतिव्रता शब्द से क्या तात्पर्य है, यह हम पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति साहित्य में माधुर्य भाव का समावेश पाया जाता है। इसमें पतिव्रता या विरहिणी जीवात्मा है और उसका प्रियतम या रमैया राम सृजनहार करतार घट घटवासी परमात्मा है। आज हम निःकर्मी पतिव्रता को अंग की एक ऐसी ही साखी का भावार्थ समझेंगे। यह संत कबीरदास की हमारे पाठ्यक्रम में संकलित आखिरी साखी है। मैं हरिराम भारती उच्च शिक्षा विभाग में हिंदी का सहायक आचार्य हूँ और आज निर्गुण भक्त कवि संत कबीर की साखियों पर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। आज की जो साखी है उसका एक बार पाठ हम कर लेते हैं। साखी इस प्रकार से है। मन प्रतीति न प्रेम रस ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी रंग। इस साखी में विरहिणी पतिव्रता स्त्री की दीनता का या असहायता का चित्रण हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि दैन्य भाव की जो भक्ति होती है, दैन्य भावना है, दीनता की जो भावना है, या उसका अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति मन में जो कुतूहल है, उस कुतूहल को लेकर के ये साखी है। क्योंकि उसका जो प्रियतम है वो निर्गुण है, उसके बारे में वह जानती नहीं है, तो उसके साथ कैसा रंग होगा, कैसा प्रेम होगा, कैसा उत्साह उमंग आनंद होगा, इसको लेकर उसके हृदय में एक प्रकार की जिज्ञासा है, एक कुतूहल का भाव है, जिसके लिए वो कहती है क्या जानूं उस पीव सो, पीव यानी प्रियतम, पिए, कैसे रहसी रंग। ये कुतूहल का भाव, एक सहज कुतूहल उस विरहिणी पतिव्रता स्त्री के मन में है, जिसका अन्य सांसारिक विषयों से जिसने किनारा कर लिया है और वह तन मन और हर तरह से अपने प्रियतम को रिझाना चाहती है। और उसके लिए वह कहती है मन प्रतीति न प्रेम रस ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी रंग। इसके कुछ कठिन पदों का अर्थ हम समझ लेते हैं। प्रतीति शब्द का अर्थ है
ज्ञान, जानकारी होना या पक्का भरोसा होना, दृढ़ निश्चय होना किसी पर, अपने ज्ञान के प्रति, अपने अनुभव के प्रति दृढ़ निश्चय होना, विश्वास होना, उसे हम कहते हैं प्रतीति। दूसरा है ढंग, ढब या रीति। ढंग शब्द का मतलब होता है ढब या रीति या तौर तरीका, उसे भी हम ढंग कहते हैं। रिझाने का जो तरीका है, अपने प्रियतम को रिझाने का, मनाने का जो तरीका है, उसे भी ढंग, तौर तरीका या ढब कहा जाता है। हमने पढ़ा है खुसरो की जो जीवात्मा रूपी विरहणी है, वो कहती है, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तनमन को। वहाँ खुसरो की प्रियतमा को पता है कि अब उसके प्रियतम को क्या पसंद है, लेकिन यहाँ कबीर की जो जीवात्मा रूपी विरहणी है, उसको ये पता नहीं है कि उसके प्रियतम का कैसा ढंग है, उसे क्या पसंद है और वह कैसा है, क्योंकि वह प्रियतम अज्ञात है। कल हमने पढ़ा था कि जो जायसी है, जायसी का जो रहस्यवाद है, उसमें हमने देखा था कि वह बहिर्मुखी और भावात्मक रहस्यवाद है। उसके नायक नायिका ऐतिहासिक है, जबकि कबीर का जो रहस्यवाद है वो अंतर्मुखी और साधनात्मक है। इसलिए अंतर्मुखी होने के कारण उसके जो प्रतीक हैं या जो दाम्पत्य प्रतीक है वो निर्गुण है, क्योंकि वो अंतर्मुखी है, उनका कोई रंग रूप रेख नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कबीर की जो विरहणी जीवात्मा है वो कह रही है कि न तो मुझे अपने प्रिय की पूरी जानकारी है, क्योंकि मन में प्रतीति उसका नहीं हुई है, पक्का यकीन नहीं हुआ है, पक्का दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है कि वह कैसा है। पतिव्रता का आकलन है कि उस परम प्रिय की प्रतीति या ज्ञान भी अभी नहीं हुआ है, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वह कैसा है, कौन है, क्या है। बिन प्रतीति यानी बिन भरोसे, बिन दृढ़ विश्वास के और परिचय के उस प्रिय से जब भेंट होगी, जब सामना होगा, तो कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि उस घड़ी क्या रंग होगा, जाने कैसा उत्साह आनंद होगा, न जाने वो रमैया कैसा होगा जो बिना रूप और रंग रेखा का है, लेकिन सारे जगत के रंग में वो समाया हुआ है, सारे जगत को नचा रहा है। ऐसे प्रियतम की कैसे मैं प्रतीति करूं, कैसे उसकी जानकारी करूं, ये जो दुविधा है ये विरहणी प्रियतमा के मन में समाई हुई है। उसकी प्रतीति वह किस प्रकार का है, उसकी जानकारी उसे नहीं है, क्योंकि वह अज्ञात प्रियतम है, वह निर्गुण है, निराकार है, वह अज्ञात है, उसका कोई आकार हम नहीं बना सकते, तो उस प्रियतम का कैसे प्रतीति हो। यद्यपि उसका रंग रूप होता तो उसका कुछ भरोसा भी किया जा सकता, लेकिन उसका तो कोई रंग रूप भी नहीं है, फिर उस पर कैसे अनन्य विश्वास कर लिया जाए, कैसे सारे संसार से किनारा कर लिया जाए। कैसे एक उस अनन्य प्रियतम की ही शरण ली जाए। पता नहीं उस प्रियतम का स्नेह प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। विरह के फलस्वरूप जब आस विश्वास तज दूंगी, तब ही उस प्रियतम की मन में प्रतीति होगी, क्योंकि जब तक संसार के प्रति भरोसा है, अपने प्रति भरोसा है, तब तक उस प्रियतम का अनुभव या प्रतीति नहीं हो सकती।
वह कहती है कि न तो मुझे अपने प्रिय की पूरी जानकारी है, न मेरे भीतर प्रेम रस का उन्मेष हुआ है, और न मुझे इस शरीर से उनको प्रसन्न करने का ढंग ही ज्ञात है। तो फिर न जाने उस प्रिय से मिलकर मिलन के आनंद का उत्सव किस प्रकार का होगा, किस प्रकार मिलन के आनंद का उत्सव होगा या नहीं होगा। प्रतीति का मतलब हमने पहले पता कर लिया है कि प्रतीति के दो अर्थ होते हैं, एक तो विश्वास, दूसरा जानकारी। यहाँ हम देख रहे हैं कि मन में जब तक प्रतीति नहीं हो, उसका एहसास नहीं हो, उसका विश्वास नहीं हो, उसके होने का यकीन नहीं हो, तब तक किस प्रकार से रंग जम सकता है, कैसे उस प्रियतम से आनंद मिल सकता है, उसके होने के एहसास का आनंद मिल सकता है, जब तक उसकी प्रतीति न हो। वह किस प्रकार का है, उसके क्या गुण हैं। तो इस तरह के जो ख्याल है वो विरहिणी के मन में आते रहते हैं और अपने प्रियतम का तरह तरह से वह मानसिक चित्र बनाती है, कभी मिटाती है फिर बनाती है, लेकिन उसे पक्की जानकारी नहीं हो गई है, पक्का यकीन नहीं हो रहा है कि वह उसका प्रियतम कैसा है। प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी को नाम, अपने मन की मैं जानूं पी के मन की राम। अब प्रियतम के मन में क्या है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वह कैसा है, उसके मन की वो जाने। मैं तो अपने मन की जानती हूँ कि मैं सांसों की माला पर उसका नाम सिमरती हूँ। यह ऐसा ही भाव जीवात्मा का है। वह जो छवियाँ काल्पनिक मन में बनाती है, मन को उसकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि भाषा में उसको वह बयान नहीं कर पाती है। भाषा रहस्य अनुभूति को बयान करने में असमर्थ है, इसीलिए तो प्रतीकों का सहारा भाषा को लेना होता है। और वो जो प्रतीक है वो बड़े रहस्यमय होते हैं, इसीलिए इसको रहस्यवाद कहा जाता है। ये जो आत्मज्ञान है, सूफियों का, निर्गुण भक्त कवियों का आत्मज्ञान है, वो उसको कोई लिखा नहीं जा सकता, उसको कोई लिख नहीं सकता। जैसा कि कबीर ने स्वयं कहा है कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये तो देखा देखी की बात है, अनुभव की बात है, लिखने पढ़ने की बात नहीं है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बारात फीकी पड़ गई है। इसको लोगों को दिखाना नहीं है, लोगों को सुनाना नहीं है, लोगों को प्रभावित नहीं करना है। ये तो अनुभव की बात है, आत्मज्ञान की बात है। दूल्हा दुल्हन मिल गए, दूल्हा परमात्मा, दुल्हन जीवात्मा, दोनों मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। फिर संसार का जो सारा रस है वो फीका पड़ जाता है। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी रंग। न प्रेम रस है, फिर कैसे रंग रहेगा, कैसा रंग जमेगा। मन में संकल्प विकल्प उड़ रहे हैं कि अभी तो प्रेम रस भी नहीं है, प्रेम पगा नहीं है, प्रेम का नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा जीवात्मा की दैन्य भाव है, उसका दीनता है या उसका उलझन है, उसकी जो जिज्ञासा है वो इसमें दिखाई दे रही कि न प्रेम रस कैसे हो रहस्य रंग। जब प्रेम रस न हुआ है, जब प्रेम का रस अभी पिया नहीं है, तब तक अन्य सांसारिक विषय वासनाओं के नशे चढ़ जाए लेकिन प्रेम रस नहीं चढ़ा, तब तक कैसे प्रियतम का प्रेम मिल सकता है। कबीरदास जी के रहस्यवाद में प्रेम का बड़ा महत्व है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी लिखते हैं, भाई अखत कहानी प्रेम की कछु कही न जाए। ये अखत कहानी है, इसको कहा नहीं जा सकता, ये प्रेम की कछु कहीं नहीं जाए। अखत कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काए। गूंगे को शक्कर खिला दो और कहो कि बता कैसी लगी,
तो गूंगा खाता है और मुस्कुराता है, क्योंकि वो अनुभव की बात है। आत्मज्ञान आत्मा अनुभव है, उसको लिखा लिखी की बात नहीं है। वो लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, वो वाली बात है। जीवात्मा कह रही कि न प्रेम रस, प्रेम का रस भी अभी अनुभूत नहीं हुआ है। वह ऐसा रस जिसको कहा नहीं जा सकता, जो कहने में नहीं आता, इतना वो अकथनीय है, अवर्णनीय है। संसार के सारे रस चख लिए, प्रेम रस नहीं चखा। गांजा, अफीम और सब जितने भी नशे हैं वो सब कर लिए। शराबें, भांग, गांजा, अफीम, सारे नशे, सांसारिक विषय भाव के नशे कर लिए, लेकिन जब तक प्रेम रस का नशा नहीं चढ़ा तब तक जीवात्मा का उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस प्रियतम का प्रेम नहीं मिल सकता। ऐसा कबीरदास कहते हैं। वो कहते हैं कि हरि रस पिया जानिए, जो कबहू न जाई खुमार। हरि रस पिया जानिए, जो कबहू न जाई खुमार। मैं मनता घूमत फिरे, नहीं तन की सार। जैसे मदमस्त हाथी होता है, उसको अपने तन की सार नहीं रहती है, उसी प्रकार से जिसने हरि रस पी लिया है, प्रियतम का रस पी लिया है, उसके ऊपर से, उसके मन मस्तिष्क से कभी भी वो खुमार नहीं जाता। सांसारिक नशे उतर जाते हैं, लेकिन प्रेम का नशा ऐसा है जो कभी उतरता नहीं है। ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। और वो कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे, तो पैसे घर माई। उसमें प्रेम के राज्य में, प्रेम नगर में उसी को प्रवेश मिलेगा जो अपने अहंकार को विगलित कर देगा, जो शीश देगा। शीश का मतलब है अहंकार, वो ही उसमें प्रवेश करेगा। राम रसायन प्रेम रस, राम का रसायन और प्रेम का रस। पीवत अधिक रसाल, जितना हम पीते हैं अधिक ही रसिक लगता है, ऐसा राम रसायन है और ऐसा प्रेम रस है। पीवत अधिक रसाल, अधिक मीठा लगता है। जितना पीते हैं, जितना नाम लेते हैं, उतना ही वो अच्छा लगता है। कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। इसको बनाने वाला जो कलाल है, इस नशे को बनाने वाला जो कलाल है, उस मांगे शीश कलाल, पहले उस शीश को मांगता है। दुर्लभ है ये रस, इसलिए वो करे कि न प्रेम रस, ये प्रेम रस का चखना आसान नहीं है। उस प्रियतम का प्रेम रस चखना आसान नहीं है, क्योंकि वो बड़ा दुर्लभ है। उसके लिए शीश का दान देना पड़ता है, सर कटाना पड़ता है, तब प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। जब तक अहंकार का त्याग नहीं करते हैं, तब तक प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कह रही है कि भी अहंकार थोड़ा बाकी है। दैन्य भाव दिखा रही है जीवात्मा, कि वो अपना दीनता दिखा रही है कि अभी तो मुझ में थोड़ा बहुत अहंकार बाकी है। तो कैसे उस प्रियतम से भेंट होगी और कैसे मिलन का रंग होगा, कैसा उत्साह होगा, कैसे मैं उस प्रियतम को रिझा पाऊंगी। फिर कहती है, ना इस तन में ढंग, कि इस तन में भी ढंग नहीं है, फिर कैसे मैं उसको रिझाऊंगी। मैं विरह वेदना की मारी हूँ, रो रख के जीवन हार रही हूँ। मेरा सारा रूप रंग विरह में दारुण अवस्था को प्राप्त हो गया है। वह लाज, वह अदा, वह नाज, वह लावण्य अब कहाँ है जिस पर प्रियतम रीझ जाए। न इस तन में ढंग, भी इस तन में वो ढंग नहीं है, वो अदा, वो तौर तरीका नहीं है जिससे प्रियतम रीझ जाए। फिर कैसे रहसे रंग, जब उससे वो किस प्रकार से उससे रंग होगा, कैसे आनंद होगा। विरहणी तिल तिल करके विरह अग्नि में जल रही है। उसके पेट को न अन्न मिलता है, न तन को अच्छा कपड़ा पसंद आता है। उसको कुछ अन्न नहीं भाता है और तन को अच्छा पहनना भी नहीं सुहाता है अपने प्रियतम के बिना, क्योंकि पतिव्रता है, निहकर्मी है। तो फिर कैसे वो प्रियतम को रिझा पाएगी। यहाँ बड़ा ही मार्मिक दैन्य भाव कबीर का प्रकट होता है कि मैं ये नहीं जानती कि उसे कैसा व्यवहार, आचरण और ढंग पसंद है, फिर कैसे रंग जमेगा। प्रियतम जाने किस रंग का है,
प्रियतम से मिलने के अवसर पर मैं कैसे तन को संवारूं, ये उलझन प्रियतमा के मन में है। क्या जानूं उस पीव सो कैसी रहसी रंग, उस प्रियतम से कैसे रंग रहेगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है आज की साखी आपको समझ आई होगी। इसका भावार्थ, शब्दार्थ आपको समझ आया होगा। पाठ के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनका अभ्यास करें, इनके उत्तर लिखने की कोशिश करें और लेखन शैली को संवारें। आज के पाठ को ही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।